ये मेरी कामयाबी की फर्स्ट सीढ़ी है और मैं इसमें ज़्यादा हैप्पी नहीं हूँ। इसलिए नहीं हूँ कि मेरी लास्ट कामयाबी यदि हो जाएगी उसमें मैं हैप्पी हो सकता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैं अपने कंट्री के लिए, अपने देश के लिए कुछ करूँ। और अभी तो मैं जापान सरकार के अंदर गया हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं इंडियन गवर्नमेंट के अंदर जितना जल्दी हो सके मैं शिफ्ट करूँ और मैं वहाँ पे भी जाके मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूँगा। नमस्कार, मैं हूं सोनी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ मिशन इंडिया। आज हम आपको बताने वाले हैं एक कामयाब सर्वसाधारण घर में जन्म लिए इकलौते पुत्र शंभू झा की फर्श से अर्श तक की कहानी, जो लोगों के लिए प्रेरणादायक है। इनकी सफलता को लेकर जहां पूरे घर में खुशी का माहौल देखा जा रहा है, वहीं इनके घर के अगल बगल के लोगों का आना और बधाई देने वालों का तांता लगा रहता है। वहीं ग्रामीण परिवेश में अपनी शिक्षा प्रारंभ किए शंभू कुमार झा ने भारत स्थित जापानी दूतावास के लिए एडवाइजरी ऑफिसर के पद के लिए इतने कम उम्र में सफलता का परचम फहराकर गांव, जिला और प्रदेश का नाम रोशन किया है। आइए जानते हैं इनके संघर्ष और इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। निकलकर जापानी एम्बेसी, जो टेक्नोलॉजी के मामला में पूरे विश्व में जाना और पहचाना जाता है, इतने बड़े देश की एम्बेसी में मुकाम हासिल किए हैं। वहां अब आप काम करेंगे, सही बात है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं हैप्पी महसूस कर रहा हूँ क्योंकि इतनी टॉप देश है, विकसित देश है, जिसके साथ मैं जुड़ के मैं काम करूँगा तो मेरे लिए एक प्राउड का मोमेंट है। क्योंकि एक बिहार जिसको सबसे पिछड़ा माना जाता है, उस राज्य से और भी मधुबनी ज़िले से हम एक टॉप के जो देश है, जो विकसित देश है, उनके यहाँ पे काम करूँगा, उन लोगों के साथ उनके अंदर काम करूँगा। ये मेरे लिए गर्व का बात। अभी आपके साथ आपकी माँ है, चाची हैं, दादी हैं, बहन हैं, चाचा लोग हैं, तो सारे लोगों के साथ आज अभी आप हैं। अब साधारण से देखने वाले, सबों से घुल मिल के रहने वाले, इतने बड़े मुकाम को हासिल करने के बावजूद भी आपके अंदर थोड़ा सा भी ऐसा वो नहीं है जो आजकल बहुत सारे लोगों को दिखाई देता है। अपने कामयाबी को आप किस तरह से कंट्रोल कर लेते हैं? देखिए, जब सफलता मिलती है ना, तो आपको और बॉटम पे जाना चाहिए। क्योंकि गांधी जी ने एक ही चीज़ बोला था, यदि विकास करना है ना, तो ज़मीन के और लास्ट जो लाइन में जो खड़े लोग हैं ना, उनकी बातों को जब आप जानेंगे, उनके जो चीज़ करेंगे, तब आप उनकी रीज़न को आप समझ पाएंगे। एक्चुअली जब हम ये चीज़ें देखते हैं, हम एक एज ए स्टूडेंट हम ये चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं कि बच्चा जो है 8 साल का, वो क्या पढ़ रहा है, उसके पीछे क्या अंतर है। तो हम इसीलिए बॉटम पे ही रहना पसंद करते हैं कि नीचे का बैकग्राउंड जानना, तब जाके आप उस चीज़ों को सोचना। तो अप से लेके डाउन से लेके अब तक सारे आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो आपको, मुझे नहीं लगता कि सफलता मिलने के बाद आपको कुछ ऐसा होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब सफलता मिलती है ना, तो आपको नीचे और जाना चाहिए और बड़ी मंजिल के लिए सोचना चाहिए। एक चीज बताइए, जैसा कि आपने बताया, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम जो है, जो काफी डाउनफॉल, तो इसमें काफी सुधार की आवश्यकता है। यस, अभी जो हमारा प्रेजेंट समय में जो एजुकेशन सिस्टम है, वो डाउनफॉल की तरफ जा ही रहा है। गवर्नमेंट काम करिए, मैं ये नहीं बोल रहा गवर्नमेंट नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आई है, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन वो बहुत अच्छा है। उन्होंने आपका फैमिली का जो बैकग्राउंड है, उसमें आप अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखिए। क्या कभी ऐसा लगा जो मेरा पढ़ाई रुक सकता है अभाव से? नहीं, ये मुझे कभी नहीं लगा, कभी बिलीव नहीं हुआ कि मेरी पढ़ाई रुक सकती है। क्योंकि मेरी इतनी बड़ी फैमिली है ना कि यदि मुझे 50,000 की ज़रूरत या 1 लाख की ज़रूरत कभी फीस के लिए पड़ेगी ना, तो 10 मिनट में मैं अरेंज कर सकता हूँ। और एक चीज़ें मुझे अभी तक जर्नी में ये कभी नहीं सोचा कि मैं छोड़ दूँ ये पढ़ाई। पैसा के कारण, मेहनत के कारण नहीं हुआ, नहीं होगा तो क्या होगा, मुझे कभी नहीं। एक वाई मैंने बोला ना आपको, वाई मैंने सोच लिया था तो सोच लिया था। मैं करूँगा तो करूँगा। चाहे मैं असफल हो जाऊँ चलेगा, लेकिन मैं ट्राई करूँगा। सिंपल।
तो वो मुझे कभी आर्थिक रूप से नहीं लगा, लेकिन हाँ मैंने जितने भी इंस्टीट्यूट में गए तो काफ़ी मुझे फीस लगी है, सभी अरेंज हो जाते थे, मुझे कभी हेडेक नहीं आया। और मेरे फैमिली, मेरे पापा मम्मी एक ही चीज़ बोलते थे कि पढ़ने के लिए सारा चीज़ें बिक जाए, जो भी हो चलेगा, लेकिन स्टडी मस्ट। और मैं एक चीज़ें सोचता हूँ कि जो हमारी बैकग्राउंड के लोग हैं और हम लोग हैं, हम यदि आगे बढ़ सकते हैं तो एक ही माध्यम से बढ़ सकते हैं, वो है शिक्षा। दूसरा कोई रास्ता चुन के हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए मैंने इसको पकड़ के रखा और अभी पकड़ के रखूंगा काफ़ी दिनों तक। आपका एक कामयाबी का पहला सीढ़ी है। यस, ये मेरी कामयाबी की फर्स्ट सीढ़ी है और मैं इसमें ज़्यादा हैप्पी नहीं हूँ। इसलिए नहीं हूँ कि मेरी लास्ट कामयाबी यदि हो जाएगी उसमें मैं हैप्पी हो सकता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि मैं अपने कंट्री के लिए, अपने देश के लिए कुछ करूँ। और अभी तो मैं जापान सरकार के अंदर गया हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं इंडियन गवर्नमेंट के अंदर जितना जल्दी हो सके मैं शिफ्ट करूँ, और मैं वहाँ पे भी जाके मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूँगा। तो मैं सोचूंगा कि मैं अपनी कंट्री को एक ब्यूटीफुल कंट्री, एक एम्बिशन है हमारे कंट्री के पास, हमारा जो भी चीज़ें चल रहा है अभी प्रेजेंट समय में G20 का हमें प्रेसिडेंसी मिली है। तो इस समय जब हम इंटरव्यू में रहेंगे तो मेरे लिए बहुत भाग्य की बात है, क्योंकि उनके सभी मिनिस्टर आएंगे, सभी आएंगे, तो हमें मिलने का मौका मिलेगा। तो जो लर्निंग है मैं चाहूँगा कि मैं बाद में अपना जर्नी में कंप्लीट कर पाऊँ। अपना परिचय। मेरा नाम शंभू कुमार झा हुआ, मेरा पिताजी का नाम परमानंद झा हुआ, मेरे दादाजी का नाम यदुवीर झा हुआ, और मेरी जो मदर है माताजी का नाम किरण देवी हुई, और मेरी 2 बहन है जो दोनों मेरे से बड़ी है, एक तनुजा कुमारी और एक मेरी बहन की शादी हो गई है, वो दिल्ली में है, उनका नाम पूजा मिश्रा है। तो यही मेरे परिचय। दोनों बहन क्या करते हैं? दोनों, एक की शादी हो गई तो एक को करते हैं, तो इनका भी पढ़ाई हुआ, लेकिन ये अभी स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो दोनों अभी स्टडी से नहीं है, लेकिन एक का तो हो गया, वो हाउस वाइफ है,